जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। यह मुश्किलें हमारे लिए चुनौती बनकर आती हैं, लेकिन यही सोच और मजबूत मनोबल से हम इनका सामना कर सकते हैं। जब हालात कठिन हों और हर तरफ अंधकार दिखाई दे, तब कुछ सकारात्मक बातें और विचार हमारे मन को शांत कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में पांडव अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। जुए के खेल में सब कुछ हारने के बाद उन्हें वनवास और अज्ञातवास में रहना पड़ा। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, इतनी विपत्तियों में आप कैसे शांत और स्थिर रह पाते हैं? क्या आपको डर और निराशा महसूस नहीं होती? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर संकट में श्री कृष्ण को याद करता हूं। उनके उपदेश और उनकी बातें मेरे मन को हिम्मत देती हैं। इस पर द्रौपदी ने कहा, तो कृपया मुझे भी बताइए, उन्होंने आपको ऐसा क्या सिखाया जो आपके मन को मजबूत बनाए रखता है? युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाई। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ने से डर गए थे। उनके मन में असमंजस और निराशा थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, मुझे यह युद्ध नहीं करना, मैं अपनों को मारकर कोई खुशी नहीं पा सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हर आत्मा अमर है। तुम जिस शरीर को मारने या बचाने की बात कर रहे हो, वह केवल एक नश्वर शरीर है। आत्मा अजर अमर है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। यह जीवन के हर व्यक्ति के लिए परीक्षा है। जो इस परीक्षा में धैर्य और साहस रखता है, वह विजय होता है। तुम्हारा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना। रिश्तों को मोह या सुख से जोड़ने के बजाय अपने कर्म का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो भी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वह हमारे साहस, धैर्य और कर्म की परीक्षा लेने के लिए होती हैं। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सिखाया, वह मेरे लिए भी एक मार्गदर्शक है। जब भी मैं किसी संकट में होता हूं, तो मैं उनके उपदेशों को याद करता हूं। मुश्किलें हमारे जीवन में केवल अस्थायी हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखें और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, तो हम हमारे संकटों से पार पा सकते हैं। द्रौपदी ने इस बात को समझा और कहा, यह सच है। अगर मन में हिम्मत हो और भगवान पर विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। जब भी आप मुश्किल समय से गुजरें, तो श्री कृष्ण के इन 3 उपदेशों को याद रखें। संकट स्थायी नहीं है। धैर्य और साहस आपका सबसे बड़ा हथियार है। कर्तव्य पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि समय कितना भी कठिन हो, मन को स्थिर और मजबूत बनाकर हम हर परेशानी को हरा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। एक निकम्मे व्यक्ति के जीवन का अंत दूसरों में बुराई ढूंढने में ही होता है। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। तुम भी उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ उन लोगों को तुम्हारी परवाह है जो तुम्हारे खामोश होने पर भी तुम्हें सुन सकें। यकीन मानिए, जो आपको भूल गया है, वह भी आपको याद करेगा। बस उसके मतलब का दिन आने दो। अगर आपको भी किसी का दुख देखकर दुख होता है, तो समझ लीजिए कि आपके आत्मा में भगवान का वास है। बस शांति ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का होता है। न ही दुख किसी को चाहिए, न ही किसी को कम चाहिए। जिनकी नीयत हमेशा साफ होती है, कई बार लोग उनके खिलाफ होते हैं। अगर कोई आपसे तंग आ जाए, तो उसे छोड़ देना, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बनकर रहना। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। केवल एक सत्य ही है जो अंत तक आपका साथ देता है। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाएं, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी आपको मौका देती है और आप धोखा खा जाते हैं,
तो इसे समझने की कोशिश करें। आज के समय में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। यह हम नहीं, इस दौर की सच्ची हकीकत है। जिसने अपनी समस्याओं पर कदम रखा वह जीत गया। जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर ले लिया वह लुट गया। जीवन में हम कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं से ऐसे बच जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। हम उस अदृश्य शक्ति को भगवान कहते हैं। इसलिए याद रखिए कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो भगवान आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा इंतजार करना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान दो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं जेल में था। जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। जहां पहुंचने के बाद मुझे वह सब कुछ करना पड़ा जो मेरे लिए आवश्यक था। एक गरीब परिवार में मुझे अपने हाथों से गोबर उठाना पड़ता था। जब मैं चल नहीं पाता था मुझ पर जानलेवा हमले होते थे। मुझे बार बार जान से मारने की कोशिश की गई। बचपन में मेरे पास न तो कोई शिक्षा थी, न कोई महल, न कोई गुरुकुल, न कोई बहुत बड़ी सेना। लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी चुनौतियों से गुजरा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान को स्वीकार कर कैसे उत्तर दे रहे हैं। आपके पास वह ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। आप इन सभी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। चोट लगने के डर से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना शुरू करता है। सत्य बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। तारीफ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। समर्पण एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे लागू करने वाले का जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो इसे नजरअंदाज करना सीखिए। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर कल का दिन किसी गलती के कारण दुखद हो तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के विनाश के 5 कारण हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और काम टालने की आदत। छल कपट से कमाया गया धन हमेशा दुख ही देता है। खामोश रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। अपने जीवन की समस्याओं को किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उनकी परवाह नहीं है। बाकी लोग इस बात से खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करने वाले कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय आने पर सब कुछ समझ जाते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है घाव उतना ही गहरा होता है। आईना और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि आईना गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने शाही महल के बगीचे में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे, जिन पर फल भी आते थे। जब फल पक जाते तो वह उन्हें तोड़कर राजा के सामने पेश करता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले आऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़कर एक टोकरी में रखे और राजा के पास गया। उन दिनों राजा चिंतित थे। उन्हें गुप्तचर से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। वह बस इस बारे में गहराई से सोच रहा था।
तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रखकर कुछ दूरी पर बैठ गया। मंथन करते करते राजा ने टोकरी से अंगूर उठाए और खाने लगा। वह आधे अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर लगकर गिर जाता था। माली कहता, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। विचारों में डूबे राजा को ध्यान नहीं रहा कि वह माली की ओर अंगूर फेंक रहा है। उसने एक बार फिर माली की ओर अंगूर फेंके। फिर माली ने कहा, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। इस बार राजा ने माली की ओर ध्यान दिया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, माली मैं तुम्हारे ऊपर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान दयालु हैं। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं आपके बारे में सोच रहा था कि मैं आपके लिए कौन सा फल लाऊं। ईश्वर की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल लेकर आता तो सोचो मेरी क्या हालत होती। इसलिए कह रहा हूं भगवान बहुत दयालु हैं। राजा सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही परेशान हो रहा हूं। भगवान की दया से उसे पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में समय पर पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और राजा रक्षा की तैयारी करने लगा। जब युद्ध छिड़ा तो उन्होंने युद्ध जीता और अपना राज्य बचाया। समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जबकि जरूरी है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें। किसी की दुआ कभी खाली नहीं जाती और न किसी की बद्दुआ। जब अहंकार हो तो शमशान का दौरा कर लीजिए। जब परमात्मा को धन्यवाद देना हो तो किसी भूखे को खाना खिला दीजिए। अपनी ताकत पर गुरूर हो तो वृद्धाश्रम जाए। श्रद्धा से झुके तो अपने मां बाप के पैर दबाए। जीवन में कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं और न ही किसी को नीचा दिखाएं। आप सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं और याद रखें कि समय आपसे भी शक्तिशाली है। जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। अनुभव इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन कई बार यह अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। नाते, रिश्ते और रास्ते तब खत्म होने लगते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। जो कह दिया वह शब्द थे, जो न कह सके वह अनुभूति थी, और जो कहना था पर कह न सके वह मर्यादा थी। रिश्तों में एक सुनहरा नियम है, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने और समझने के लिए भी होती हैं। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बना। वह हम कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी जगह का हिसाब रखता है। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे। यशोदा और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छूटे। सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण के जीवन से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा तो वह था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान और उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक इसी तरह बेचैन मन से कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ हमेशा निभा सकें। जो मिल रहा है वह तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिला है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करें। जो होगा वह होकर रहेगा। तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करें। जहां का डर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पछताता नहीं उसे सिखाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द समझना पड़े वह हमदर्द कैसा। यहां का दस्तूर है चुप रहना। जो दिल पर गुजरी किसी से न कहना। हर आंसू आंख में लाया ना करो। हर बार सबको बताया ना करो। हर शख्स यहां नमक लिए घूमता है। हर जख्म सबको दिखाया ना करो। खूबियां कम और अरमान बहुत हैं। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो। लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो। तुम क्या हो यह तुम खुद जानते हो। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरना मत। निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदलकर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से होती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत हैं, पर अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वे देखना चाहते हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है प्रेम और आपका व्यवहार। जैसा आप अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो। देखना जिंदगी सुकून से भर जाएगी। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, उस पर भरोसा रखें। अगर वह प्यार करता है तो कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, और यदि छोड़कर चला गया तो वह प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन और हमारे हिसाब से हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आए जिसमें राहत, सुकून या शांति न हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न दूसरों की नजरों में और न खुद की नजरों में। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अगर हल्की हल्की दरारें नजर आएं तो इमारत को तोड़ने के बजाय उसकी मरम्मत कीजिए। रिश्तों में जितना जरूरी प्यार है उतना ही जरूरी इज्जत और लिहाज है। किसी रिश्ते को चाहे कितनी भी मोहब्बत से बांध लो, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो एक न एक दिन मोहब्बत भी चली जाती है। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वादा और संबंध। क्योंकि जब यह टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की भी अजीब फितरत है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया सही किया। दुख और सुख मुझसे जुड़े उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल आवश्यक खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। विपत्तियां कैसी भी हों, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए भी कोई न कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए,
क्योंकि सेना के दल में खड़े सैनिकों को जब सेना प्रमुख पीछे मुड़ने का आदेश देता है तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे और पीछे खड़ा व्यक्ति आगे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर का पीछे मुड़ने का आदेश दे दे कोई नहीं जानता। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। उम्र भर घर वाले यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देती है। पर हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखना, क्या इतना करने के बाद आपके अंदर कोई परिवर्तन हुआ है? क्या पेड़ पौधों की धीमी धीमी आवाज आपके मन को भाने लगी है? क्या बिना किसी कारण आपकी आंखें भर आती हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि खिलता हुआ फूल आपसे मिलना चाह रहा है? जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो समझ जाना कि आप सही राह पर हैं। एक पंछी जब घोंसले की नींव रखता है तो कितनी मेहनत से तिनका तिनका बटोरता है और अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर का निर्माण करता है। फिर जोर से आंधी आती है और घोंसले का तिनका बिखर जाता है, परंतु न वह पक्षी रोता है न ही विलाप करता है। वह बिना किसी विलंब के अपना घोंसला फिर से बनाता है। हमें उस पंछी से यह सीखना है कि बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने प्रयास कैसे किया जाता है, तब तक जब तक आप सफल न हो जाएं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत न होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर न जले। बस यही दौर है इस दौर के इंसानों का। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, इस तरह न कमाओ कि बात हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि रोग हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर दिल को मजबूत बना देती है। धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में बस फर्क इतना है, अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरे
वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले अंधेरा तो देखो। भरी बरसात में ओढ़कर दिखा है माहिर परिंदे। खुले आसमान में तो दिन के भी सफर करते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आपके पास कितना दिमाग है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है उसका उपयोग आप किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, लेकिन जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोकप्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। अपने परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वह एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। आदमी अपनी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, जगह जगह की मिट्टी छानता है, औलाद के सुख के लिए उन्हें पढ़ाता लिखाता है और मकान बनाता है। लेकिन वही औलाद बड़े होकर कहती है, पिताजी कोई ढंग का काम किया होता तो जिंदगी आराम से ना हो जाती। याद रखना, दुनिया की सबसे खूबसूरत छांव मां होती है और सबसे मजबूत सहारा पिता। जो इंसान खाते हुए चलता है, बात करते हुए झूठ बोलता है या बीती बातों पर हंसता है, वह मूर्ख कहलाता है। और जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगे, तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। अगर किसी इंसान में कोई खूबी दिखे तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी दिखे तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। जो व्यक्ति दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों के अंदर तलाश रहा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए, तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त न हो, तन्हाई किस काम की। बिगड़े रिश्ते न बन सकें तो वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें, वह ऊंचाई किस काम की। लोग जब मनुष्य के भीतर एक सीमा से अधिक लोग बढ़ जाते हैं, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी शांति और संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मुंह न करें। उदार बनो, मगर खुद का इस्तेमाल न होने दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस न लगने दें। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, पर अपनी आवाज मत खोने दो। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम न हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। बूढ़ा व्यक्ति व्यतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसीलिए निराश रहता है। किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहता है। यह सोचकर खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। याद रखना, जिसने कहा कल दिन गया, जिसने कहा बरसों बीत गए, वो थम गया, और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की करने नहीं देते। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। वो जो मेरा नहीं, मेरा वो जो जाए नहीं। हम गलतियां कर सकते हैं, परंतु विश्वास तोड़ने की गलती नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास न तोड़ें। माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना
और फिर से विश्वास करना असंभव है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। वाणी को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए गए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से। रिश्ते निभाओ तो दोनों आंखों की तरह निभाओ, जो साथ सोते हैं, साथ जागते हैं, साथ हंसते हैं और साथ ही रोती हैं, फिर भी एक दूसरे को देखने के लिए तरसती है। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती हैं। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है।